एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सी इज द एक्स्ट्रा स्टेप। तो आज वीकेंड था। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बिकॉज अगर अभी आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, बिकॉज की एग्जामिनेशंस की डेट अभी कुछ आई नहीं है, तो मेरा ये सजेशन भी रहेगा आप लोगों को कि आपकी जो भी स्टडीज है आप उसको कंसिस्टेंट तो रखिए और सैटरडे संडेज को थोड़ा टाइम अपने फैमिली के भी साथ बिताइए। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो वीकेंड में मेरे तरफ से क्या आपके लिए बोनस रहेगा। तो बोनस ये डियर फ्रेंड्स कि मैंने एक सिंगल वीडियो में ये कोशिश करी है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस पे अगर आप गेट का या आइदर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, आपके कंटिन्यूअसली एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनता ही बनता है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि चलो संडे तो मैं क्यों ना आपको एक क्विक रिवीजन पेज प्रोवाइड करूं, सो दैट कि आप जो भी नोट्स अपने जहां पे भी बना रहे हो इस पॉइंट्स को जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है डियर फ्रेंड्स की मेक अ नोट। तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोटबुक में इस तरीके से लिखिए, सो दैट कि ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप घूमते फिरते कभी भी इसको एक बार देखेंगे तो याद रहेगा। सो व्हाट वाज द पॉसिबल रिलेशंस कि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि हमने एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट कि अगर कोई आपको एलिमेंट दिया रहेगा उसका अगर आप सेल्फ लूप लोगे या अगर कोई देयर इज वन एलिमेंट तो उसका अगर आप रिफ्लेक्सिव लोगे, इट मीन्स व्हाट कि अगर सपोज आई हैव सेट में 1, 2 देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा 1, 1 एंड 2, 2। ठीक है, तो ये हमने सेल्फ लूप में पढ़ा था। देन इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे, तो ऑलरेडी वी हैव स्टडी 2 to the power n-1। तो आपको इस तरीके से अपने नोटबुक में लिखना है। और मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है फॉर ऑल। फॉर ऑल का क्या मतलब है कि सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे आपको उन सारे का डायगोनल एलिमेंट लेना है। दैट्स व्हाई मैंने फॉर ऑल लिखा है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे सेशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन नाउ। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डायगोनल। तो अगर 1, 1, 2, 2, 2, 2 है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेल्फ लूप है, तो आप सेल्फ लूप को क्या बोलोगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज इररिफ्लेक्सिव। तो इररिफ्लेक्सिव क्या होता है डियर फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव का अपोजिट। अगर रिफ्लेक्सिव में एक्स एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि एक्सेस की वैल्यू रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे फॉर ऑल का मीनिंग ये है कि अगर इसमें से अगर मैंने सपोज यहाँ से एक मिटा दिया, ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव के लिए अगर 1, 1 भी है तो एक के लिए भी अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 1, 2 लिखा होता, 2, 1 लिखा होता और ये आपसे पूछा होता कि ये इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप ये सोचते कि यहाँ पे 2, 2 नहीं है, 2, 2 नहीं है तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट नो, दिस इज नॉट ट्रू कंडीशन। ये रिलेशन आपका इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 1 तो है, तो 1, 1 है, इस वजह से ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आई होप मैंने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स में रिलेशन फाइंड आउट करो या इररिफ्लेक्सिव में पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करो, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम होगी। बिकॉज ये दोनों फॉर ऑल के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। हेंस इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। Now moving to the next relation is symmetric, antisymmetric and asymmetric। तो आप अगर ऐसे हायरार्की में लिखेंगे ना डियर फ्रेंड्स तो उसको आपको याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, इफ ए से बी पे जा रहे हैं देन बी से ए पे भी हमको रिटर्न आना है। जैसे अगर आपको कोई रिलेशन गिवन है 1, 2 और आपका 2, 1 गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और ये भी कैसा रिलेशन है, तो इसमें भी हम फॉर ऑल के लिए चेक करते हैं। इट मीन्स व्हाट कि अगर आपका सेट थ्योरी यहाँ पे 1, 2 वैल्यूज दिया हुआ है तो आपको इस दोनों को देखना, मतलब किसी भी एक रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक में क्या है कि अगर बी ए भी रिटर्न में जाना चाहिए, तो एंटीसिमेट्रिक मीन्स व्हाट कि अगर ए से बी है तो बी से ए आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट को आप ऐसे लिखो या इसको पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। हेंस यहाँ पे 2 to the power n ये कॉमन टर्म रहेगा और इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायगोनल लिखा सो दैट कि आपको ये याद रहे।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये समझते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आप एंटी यूजीसी नेट की बात करो तो 2010 में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो सिंपली इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उन्होंने आपको ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस दिए थे और पूछा था कि इसमें एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एसिमेट्रिक में ऑलरेडी हमने क्या देखा है कि आपका वो स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ एंटीसिमेट्रिक होता है, हेंस इसमें डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कैसे याद रख सकते हो, सिर्फ ये जो 3 टू दी पावर ये रहेगा, सिर्फ ये आपके एसिमेट्रिक में आएगा। इट मीन्स व्हाट कि आपके ये पांचों रिलेशंस को आप एक नोटबुक बनाइए, जहां पे भी आपने ऑलरेडी नोटबुक बनाया उसमें सिर्फ इस पांचों पॉइंट को एक साथ लिखिए, सो दैट कि अगर आप क्विक रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव इरिफ्लेक्सिव सेम होता है, बिकॉज कि इस दोनों में डायगोनल एलिमेंट है इसलिए 2 टू दी पावर n होगा, और बिकॉज कि एंटीसिमेट्रिक में आपका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, हेंस वो 3 की पावर में होगा, और इस दोनों में 3 की पावर्स में हम वैल्यूज के लेते हैं। और ऑलरेडी ट्रांजिटिव हमने देखा है, इफ यू आर गोइंग टू A टू B और B टू C अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है देन आपका A टू C भी कोई रिलेशन को एग्जिस्ट होना कंपल्सरी है। देन यहाँ पे आज हम ये सीख लेंगे कि इक्विवेलेंस और पोसेट क्या है। तो आज के सेशन में अगर मैं मान के चलूँ तो आपका पूरा सेट एंड रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा, एक सब टॉपिक कंप्लीट होगा यहाँ पे आपके यूनिट 1 का। तो इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि इफ इन एनी गिवन रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, then we can say the given relation is in equivalence. And similarly, if a reflexive, antisymmetric and transitive properties hold, then it means this whole properties means it is a poset. A poset और equivalence, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज 2 साल से इस पर रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 ईयर से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड कि आपका अपकमिंग कभी भी जब एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली पूछेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस इसलिए बनाते हैं डियर फ्रेंड्स क्योंकि आप बोर ना हो जाए, क्योंकि आप ये सोचेंगे यार कौन अभी पढ़ रहा है, एग्जामिनेशन तो अभी होना नहीं है। तो नहीं, एग्जाम हो ना हो इससे आपको नहीं आपके स्टडीज को फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज आप ये देखिए कि आपका सिलेबस इतना वास्ट है और आप हर कुछ तो याद नहीं कर सकते। तो डेली कंसिस्टेंट वे में 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम आप हाफ एन आवर पेपर 1 को दीजिए, आप 1.5 आवर पेपर 2 को दीजिए और कंटिन्यूअस स्टडी करिए। बस मेरा यही मोटिव है कि हम अगर अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए डेली इस वीडियो लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ पढ़े, बिकॉज हर एजुकेटर के अंदर एक प्लान होता है, वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है कि हाँ आने वाले समय में मुझे सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। सो विद दिस वर्ड्स, ये एफर्ट के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एंड इफ यू आर फीलिंग एनी डाउट इन सेट थ्योरी देन प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching, and if you have already not subscribed to my channel then let me tell you friends कि this is the high time you need to understand कि whatever COVID-19 का जो भी आपके आसपास का सराउंडिंग है उससे आपको इफेक्ट नहीं होना है, आपको अपना बस कंटिन्यूस स्टडी करना है, फालतू के अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। सो विद दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन, अगर इस किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।